नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। इस साल यह पर्व 4 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूं, मुझे यह बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? तब भगवान शिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, मैं अपने मुंह से अधिक क्या कहूं? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूं। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूं। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, उसको मैं सुनना चाहता हूं। इसलिए हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा अष्टमी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? यह सब मुझे बताइए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अरिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त वे धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्री कीर्ति थी। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्यकाल में श्री राधिका जी प्रकट हुई। अब मैं तुम्हें राधा जी के जन्म के बारे में एक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में बह गईं। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अन्य भक्त बना। और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया
तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायन नामक व्यक्ति से होगा। रायन मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। जय हो राधा रानी की, जय हो भगवान श्री कृष्ण की। राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। राधा अष्टमी व्रत का पुण्य फल। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की जहां सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है। मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।